यह है एक बहुत ही खूबसूरत पोएम, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी मीन्स अ ब्यूटीफुल थिंग। अ ब्यूटीफुल थिंग। इनके पोइट है जॉन कीट्स। बहुत ही यंग एज में, एट द एज ऑफ 26, जॉन कीट्स इस दुनिया से चले गए। ही वॉज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोइट। रोमांटिक पोइट मीन्स बोर्न इन द एज ऑफ रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म की एज स्टार्ट होती है 1798 ऑनवर्ड्स, जब टिंटन एबे नाम की पोएम जॉन कीट्स विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। ही वॉज ए सर्जन बाई प्रोफेशन, वो सर्जन भी थे। कीट्स डिसाइडेड टू डिवोट मीन्स समर्पित करना खुद को पूर्णतया काव्य के प्रति उन्होंने पूर्णतया अपने आप को समर्पित कर दिया। कीट्स को टीबी हो गई थी। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, इसको कंजम्पशन भी कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। और उनको पता चल गया था कि वो अब इस दुनिया में जल्दी ही चले जाएंगे इस दुनिया से। उनके बड़े ब्रदर को भी टीबी थी, उनके फादर को भी टीबी थी। तो ये उनकी फैमिली हिस्ट्री थी। लेकिन उन्होंने दिल छोटा ना करते हुए, ही डिडंट लूज हर्ट, ही वॉज ए कॉन्फिडेंट मैन एंड ही रोट poems related to real life. Let's start the poem without wasting your time. A thing of beauty is a joy forever. Forever means for good, हमेशा के लिए। अच्छी चीज़ें हमेशा के लिए अच्छी होती हैं, ये नहीं कि एक बार अच्छी लग गई। फॉर एग्जाम्पल द रेड फोर्ट, आज भी दुनिया देख रही है। द रेड फोर्ट, द ओल्ड फोर्ट, फॉर एग्जाम्पल पुरानी बिल्डिंगों का भी इसमें बाद में जिक्र आता है। या दी सन, इसका भी जिक्र आया है। द मून, ऐसा नहीं है कि 500 साल पहले ये अच्छा लगता था अब नहीं लगता। द स्टार्स, इट्सेट्रा इट्सेट्रा। स्माइलिंग चिल्ड्रन, स्माइलिंग किड्स, इन्फेंट्स, छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे जिनके मुंह में दांत भी नहीं होते, इन्फेंट्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इसके लिए कीट्स ने कहा है कि जो ब्यूटीफुल चीज़ है वो हमेशा के लिए अच्छी होती है, अच्छा ही लगता है उसको देख के। और हमारी जो लाइफ है, लाइफ जिसको आप लाइफ कहते हैं इन इंडिया और इन द वर्ल्ड, जिसको आप लाइफ कहते हैं, लाइफ क्या है? सिंपल बोले तो लाइफ का मतलब है, लाइफ का मतलब ही होता है ए सर्च फॉर ब्यूटी। लाइफ इटसेल्फ is an endless search, और एक होता है quest, प्यास, for beauty। जैसे आप नए कपड़े पहन के खुश होते हैं, नई गाड़ी लेके खुश होते हैं, नया घर बना के खुश होते हैं। इट्स लवलीनेस, इसके जो लवलीनेस है मीन्स ब्यूटी। लवलीनेस अगेन मीन्स ब्यूटी। इंक्रीजेज with the passage of time, it will never pass into means become zero। इसको आप कभी भी मीनिंगलेस नहीं कह सकते, जीरो नहीं कह सकते, बट विल कीप ए बावर। बावर का मतलब है ए शेडी प्लेस। ये ऐसे ही है जैसे एक छायादार जगह होती है, खासकर धूप में, बहुत गर्मी के मौसम में। क्वाइट का मतलब होता है शांत, फॉर अस एक प्लेस विच इज़ शांत। एंड ए स्लीप, और ऐसे में जो नींद आएगी आपको ऐसे शांत सी जगह पे, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, उस नींद में मीठे मीठे सपने आएंगे और हेल्दी होगी, और आपकी सांसें लंबी लंबी और फुल ऑफ ऑक्सीजन, फुल ऑफ एनर्जी होंगी। तो ब्यूटीफुल चीज़ों को देख के मन प्रफुल्लित रहता है, अर्थात खुश रहता है। देयरफॉर का मतलब होता है सो और हैंस, इसलिए, इसका मतलब है इसलिए। ये बिकॉज का उल्टा है, बिकॉज का उलट वर्ड है एक तरह से। ऑन एवरी मारो, मारो का मतलब यहाँ पे टुमारो है, आने वाला दिन, कमिंग डे। पोइट्री में मारो का मतलब कमिंग डे अर्थात टुमारो, शॉर्ट फॉर्म है ये। हर आने वाला दिन। वी आर मेकिंग, रीडिंग मीन्स मेकिंग, हम बनाते जाएंगे, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे हम बनाते जाएंगे। फ्लावरी बैंड का मतलब है गार्लैंड, एक गार्लैंड बनाएंगे। टू बाइंड, बाइंड मीन्स कनेक्ट, जो हमें कनेक्ट करेगी।
इस धरती से, इस धरती माता से, इस जग जननी से। स्पाइट ऑफ मीन्स इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ के लिए एक वर्ड होता है डेस्पाइट, के बावजूद भी, के बावजूद भी अगर कोई कमी है, इन स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, डेस्पोडेंस मीन्स डलनेस, सैडनेस, बोर्डम, ऑफ इनह्यूमन ड्रेथ, ड्रेथ मीन्स कमी किसी चीज़ की जो अमानवीय लगता है, मतलब जो चीज़ ह्यूमन नहीं, इनह्यूमन है, मानवीय नहीं है। द नोबल नेचर, किसी अच्छे नेचर की चीज़ें चाहिए वो है नहीं। द ग्लूमी डेज अर्थात सैड डेज, जिंदगी में कभी कभी लाइफ इज अ ब्लेंड, ब्लेंड मीन्स मिक्सअप, ब्लेंड ऑफ जॉयस एंड सोरोज। अगर दिन है तो रात है, खुशी है तो गम है। अगर कोई हमारी ज़िंदगी के कुछ ऐसे दिन हो जो हमारे लिए सैड हैं, जैसे होते हैं कई बार, बीमारी के दिन हैं, गरीबी के दिन हैं, या किसी और वजह के से अनहेल्दी एंड ओवर डार्क एंड वेज का मतलब वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टाइम। अगर हमारी ज़िंदगी में कोई अनहेल्दी डिफ़िकल्ट टाइम आ गया, सैड डेज आ गए, तो अगर हमारे दिमाग में कोई ब्यूटीफुल थॉट्स होंगे या ब्यूटी की कोई पिक्चर्स होंगी अच्छी अच्छी, तो शायद वो कम असर करेंगे, हमें कम सताएंगे। मेड आवर सर्चिंग आइज, सर्चिंग का मतलब तलाश, इससे क्या होगा, हमारी जो तलाश है। इन स्पाइट ऑफ ऑल वांट, वांट मतलब कमी, शॉर्टेज, माना शॉर्टेज है, कमियां हैं, तंगी है किसी चीज़ की। सम शेप ऑफ ब्यूटी, कुछ सुंदर चीज़ों की आकृतियाँ। मूव्स द पॉल, मूव्स का मतलब हटाएंगी, पॉल का मतलब है कवर, कवर ऑफ सैडनेस। यहाँ पे उस सैडनेस के कवर को अगर आपने हटाना है तो आपको ब्यूटी से दिल लगाना है, ब्यूटी के साथ जुड़े रहना है। फ्रॉम डार्क स्पिरिट, डार्क का मतलब यहाँ पे सैड, और स्पिरिट का मतलब है मन। जो आपका मन उदास हो गया है उससे ब्यूटी ही आपको बचा सकती है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एग्जाम्पल्स दिए हैं सच है, जैसे कि दी सन, द राइजिंग सन, सेटिंग सन, शाइनिंग सन अच्छा लगता है। द मून एट नाइट, जब सन सेट हो जाता है तो मून राइज हो जाता है। इसी तरह स्टार्स, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, कुछ छोटे छोटे पेड़ जो बढ़ते हुए अच्छे लगते हैं, कुछ बड़े बड़े विकराल पेड़ वे भी अच्छे लगते हैं। स्प्राउटिंग, स्प्राउटिंग में मेकिंग, मेकिंग अ शेडिंग में छायादार, बून का मतलब यहाँ पे प्लेस, हमारे लिए बनाएंगे ये सब चीज़ें एक छायादार सी जगह जहाँ हम आराम कर सकते हैं, जहाँ हम बैठ के थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं। सिंपल शीप, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है, दो कॉन्सोनेंट साउंड जब इकट्ठी आ जाती है। सिंपल शीप भी हमें जॉय दे सकती है, बकरियां भी दे सकती है, जरूरी नहीं शीप हो। सच एज डैफोडिल्स, ये एक तरह के फूल होते हैं, नरगिस के फूल, ये यूरोप में पाए जाते हैं। जैसे रोजेस, जरूरी थोड़ी नरगिस के हो। मैरीगोल्ड, दुनिया भर के फूल हैं, जैस्मिन के हैं। विद द ग्रीन वर्ल्ड, ग्रीन वर्ल्ड मीन्स हरा भरा अर्थात फॉरेस्ट, ग्रीनरी जिसमें ये पाए जाते हैं। एंड द क्लियर रिल, रिल का मतलब वाटरफॉल, छोटे छोटे वाटरफॉल जो पहाड़ों से आते हैं, जिनमें बिल्कुल निर्मल स्वच्छ जल आता है। दैट फॉर देम सेल्फ, अपने आप में बहुत अच्छे हैं वो। एक कूविंग कोवेट, कोवेट मीन्स प्लेस, हिडन प्लेस। दे मेक अ प्लेस विच इज कूल एंड विच इज सराउंडेड बाई थिक ट्रीज, डेंस ट्रीज, घना छाया अंधेरा है उसमें। अगेंस्ट, ये पूरा वर्ड है अगेंस्ट, छोटा करके लिखा गया है। अगेंस्ट द होट सीजन, खासकर रिलेंटलेस हीट बोलते हैं, रिलेंटलेस, ऐसी गर्मी जो कम होने का नाम ना ले। हॉट सीजन यू कैन से, गर्मी, बेतहाशा गर्मी, जैसे जून मई में होती है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, ब्रेक का मतलब रुकना। यहाँ पे ब्रेक का मतलब वो वाला ब्रेक नहीं लगाया पॉइंट ने, ये लगाना चाहिए था। स्टे, यू कैन से स्टे। तो ऐसे में गर्मी में अगर आप ठंडी जगह पे रुकते हैं तो आपको अलग ही आनंद आता है। रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ मस्क कलर रोजेस ब्लूम्स, जहाँ पे जगह जगह अलग अलग जगह पे बिखरे हुए कहीं कहीं
मस्क कलर के और से पिंक कलर के, रेड कलर के गुलाब खिले हुए हैं। गुलाब के आपको पता है बहुत सारे कलर्स होते हैं, रोजेज आर फाउंड इन मैनी कलर्स। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर, ग्रैंडियर मीन्स ग्रेटनेस, शान, ग्रैंडियर मीन्स ग्रेटनेस, शान और शौकत है। डूम्स का मतलब होता है गुम्बद, जो बड़े बड़े ये हुमायूं का मकबरा या कोई बहुत बड़ा क्या कहते हैं गुरुद्वारा है या कोई मंदिर का ऊपर जो गुम्बद बना होता है। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, माइटी मीन्स पावरफुल। कुछ ऐसे लोगों के बारे में जब हम सोचते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, फॉर एग्जाम्पल अकबर द ग्रेट, अशोका द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सोच के ही बड़ा, शिवाजी मराठा, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, शहीद भगत सिंह, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद और बहुत सारे नामचीन लोग हैं। लवली टेल्स, या हम सोचें उन अच्छी अच्छी कहानियों के बारे में जो हमने सुनी है या जो हमने किताबों में पढ़ी है तो भी अच्छा लगता है। एंडलेस फाउंटेन, ये कभी ना ख़त्म होने वाला। इमोर्टल का मतलब अमर, ड्रिंक मीन्स दीज थिंग्स सर्व्स एज एन एंडलेस सोर्स ऑफ जॉय। ऐसी चीज़ों को देख के कभी ना ख़त्म होने वाला जॉय हमें मिलता है। पोरिंग ऑन टू अस, जैसे हमारे ऊपर बरसा रहे हो, शावरिंग, यू कैन से पोरिंग मतलब शावरिंग। रेनिंग को भी पोरिंग कहते हैं स्टैंडर्ड इंग्लिश में। हेवंस का मतलब है स्काई, हेवंस ब्रिंग का मतलब स्काई, जैसे आसमान से ये सब चीज़ें हमारे ऊपर खुशियों की बारिश कर रही हों। तो माइटी डेड, ग्रेट ट्रीज, यंग ट्रीज, टेक। नाउ लेट्स स्टडी द क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस के बारे में भी थोड़ा स्टडी कर लें। क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट द थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम। द सन, द मून, द डैफोडिल्स, डैफोडिल के फ्लावर, द ओल्ड एंड माइटी डेड, the great monuments, dooms means dooms of monuments, historical monuments, monuments होता है बिल्डिंग्स। अगर आपको नहीं समझ में आता तो दूसरा वर्ड भी है, ऐतिहासिक इमारतों के जो डूम्स होते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, have been mentioned, are mentioned in the, mention means given by Keats in the poem। कीट्स पोइट का नाम है, कीट्स के द्वारा इस पोएम में इन सब का जिक्र किया गया है। द सन, द मून, द डैफोडिल, द ओल्ड एंड माइटी डेड, द ग्रेट डूम्स, द डूम्स ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और ऑल मेंशन्ड बाय कीट्स in this beautiful poem, A Thing of Beauty for You। Now let's see the second question. List the thing that cause suffering. The things that cause suffering, suffering means पीड़ा, are over darkened days, over darkened मतलब sad, and gloomy days, any inhuman death, inhuman death
DEARTH, मतलब कमी, मतलब शॉर्टेज, किसी चीज़ का ना होना, किसी चीज़ की एब्सेंस। जैसे किसी बच्चे का पापा नहीं है, किसी बच्चे की मम्मी नहीं है, किसी बच्चे का दादा नहीं है, किसी के पास पैसे नहीं है, आर ऑल मेंशन इन दिस पोएम। ये सब चीज़ें इस पोएम में मेंशन की गई हैं कि इस तरह की चीज़ें अक्सर परेशान करती हैं। अगर कोई कमी है, दुख है, दर्द है, परेशानी है, तो ये सब चीज़ें दुखदाई होती हैं। व्हाट डज द लाइन देयरफॉर वी आर मेकिंग, थिंकिंग ऑफ ब्यूटी डे एंड नाइट, थिंकिंग ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी के बारे में सोचकर, वी मेक आवर कमिंग डेज, कमिंग फ्यूचर ब्राइट। फ्यूचर और डेज, यू कैन से हैप्पी, चीयरफुल, ब्राइट। हम उन्हें खुशगवार बनाते हैं जब हम अपनी ज़िंदगी में दुख को हटा के ब्यूटी को भरते हैं, तो ज़रूरी भी है। कब तक हम कमियों के लिए रोते रहेंगे, कब तक रोते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स, सम शेप ऑफ ब्यूटी। which we see around us, हमारे आसपास। around us means in our surrounding, make our troubles cool down, our troubles cool down करती हैं ये चीज़ें। Question number 5, what is the grandeur associated with mighty dead? When we talk or hear about the mighty dead, we are encouraged to face our challenges more boldly। तब हमें अपने चैलेंजेस को ज़्यादा बोल्डली फेस करने की हिम्मत मिलती है। जब हम सुनते हैं कि ऐसे ऐसे लोग रहे हैं, भगत सिंह फांसी की सज़ा होने के बावजूद वजन बढ़ रहा है, चंद्रशेखर आज़ाद, आज़ाद पैदा हुए आज़ाद ही मरेंगे, ऐसे ऐसे लोग जो डरते नहीं थे किसी के बाप से, अच्छी बात है। Let's discuss question number 6. What do we experience things of beauty only for short moments, or do they make lasting impression? Beautiful things make a lasting होता है परमानेंट। लास्टिंग का मतलब है लॉन्ग लास्टिंग, अर्थात परमानेंट। और एक होता है इंडेलिबल, अमिट। मार्क मतलब चिन्ह। ऐसा टेम्परेरी कोई चिन्ह नहीं छोड़ती, परमानेंट चिन्ह छोड़ती हैं, इसलिए उनको हल्के में नहीं लिया जा सकता। वी कैन नॉट टेक देम फॉर ग्रांटेड, वी शुड टेक देम वेरी वाइजली, सिंसियरली। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट बट नॉट लीस्ट, व्हाट इमेज मतलब पिक्चर। इमेज हियर मीन्स पिक्चर। Does the poet use to describe the beautiful bounty? Bounty का मतलब है खजाना, खजाना, खाना खजाना। इस धरती के खजाने को, जैसे कि the falling, the poet use falling waterfall, blooming daffodils, blooming musk roses, मस्क रोजेस एटसेट्रा, दुनिया भर की चीज़ें हैं, एक के ही हो तो बताएं। शाइनिंग सन, शाइनिंग मून, शाइनिंग स्टार, फ्लोइंग एयर, मूविंग ट्रीज, ऑल आर ब्यूटीफुल माय डियर। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ आई हैव समराइज्ड दिस पोएम फॉर यू in a very simple language so that you may understand each and every line in your own fashion, in your own style. John Keats,
जॉन कीट्स वॉज ए रोमांटिक पोइट। रोमांटिक पोइट का मैंने आपको बताया था 1798 1798 के बाद जो पैदा हुए, यहाँ से एक एज शुरू होती है पोइट्री के अंदर जिसको रोमांटिक एज कहते हैं, विच इज दिस इज कॉल्ड रोमांटिक एज। एंड इन दिस एज द पोइट्स रोट अबाउट नेचर, अबाउट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, लेबरर्स, अबाउट स्मॉल एनिमल्स। ही हैज़ कंपोज मीन्स रिटन, कंपोज मतलब रिटन। जॉन कीट्स साहब ने लिखी हैं कुछ अमर लाइनें। इमोर्टल होते हैं अमर, जो कभी नहीं मरेंगी, पोइट्री की लाइनें। मैनी इमोर्टल लाइन्स इन हिज पोइटिक करियर, अपने पोइटिक करियर में बहुत कुछ करके गए हैं आपके लिए। लेट्स लर्न अबाउट द गिवन पोएम। आओ दी हुई पोएम के बारे में समझे। ब्यूटीफुल थिंग्स ऑलवेज गिव परपेचुअल, इटर्नल और परमानेंट। इन सब का मतलब है परमानेंट, परमानेंट, यस, परमानेंट हैप्पीनेस देती है। हैंस इट इज वेल सेड बाय कीट्स, इसलिए कीट्स साहब ने सही कहा है दैट ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, मीन्स हमेशा रहने वाली खुशी होती है। ब्यूटी इंक्रीजेज विद द पासेज ऑफ टाइम, ये नथिंगनेस में नहीं जाती, समय के बीतने के साथ बढ़ती है, बढ़ती है। यस, फॉर एग्जाम्पल द ताजमहल 300 साल पहले बनाया गया था, क्या अब ये खत्म हो गया? नो। द सीनरी ऑफ स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के दृश्य सुंदर हैं आज भी। आज भी दुनिया भर के लोग, विदेशों से टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए। यस, आप भी जाना। When we have beautiful things in our mind, जब हमारे दिमाग में अच्छी चीज़ें चल रही होती हैं तो हमें अच्छी नींद आती है, अच्छे सपने भी आते हैं। गुड आइडिया। Owing to होता है ड्यू टू, के कारण, शुरू में owing to लगा दें, हमारी अच्छी कल्पनाओं के कारण। एवरी मॉर्निंग, एवरी कमिंग डे, एवरी मारो मतलब एवरी कमिंग डे हेल्प्स अस मेक अ चेन ऑफ ब्यूटी। एक तरह से हमारा ब्यूटी के साथ लगाव, लगन सी हो जाती है, एक चेन सी बन जाती है, सीरीज बन जाती है। एंड इफ देयर इज एनी सॉरो, यदि कोई दुख हो किसी कारण से, किसी कमी के कारण, वी डोंट माइंड, माइंड का मतलब है बुरा मानना, डोंट माइंड, बुरा मानना, हम इसका बुरा नहीं मानते, हम इसको बुरा नहीं मानते, हम इसको इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर करो। मान लीजिए कोई आपकी साइकिल ले गया और स्कूटी दे गया, तो आप स्कूटी के आने की खुशी मनाओगे, साइकिल के जाने का गम? आप तो कहते हो मेरी 800 कार ले जाओ, मर्सिडीज दे जाओ। आवर ब्यूटीफुल इमेजिनेशन रिमूव्स द पॉल, पॉल होता है कफन, डार्कनेस के कफन को हटाते हैं और हमें ब्राइटनेस दिखाता है। देयर आर मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स सच एज दी सन, दी मून, ओल्ड एंड न्यू ट्रीज, ब्लूमिंग डैफोडिल्स, हरी हरी घास, बहता हुआ स्वच्छ निर्मल झरना, इत्यादि इत्यादि। ये सब सुंदरता के प्रतीक हैं। दी ओल्ड माइटी डेड लाइक अशोका द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, महाराणा प्रताप, ग्रेट ब्यूटीफुल थिंग्स। ऑल लवली टेल्स, उनके बारे में जो कहानियाँ सुनी हैं, जो हमने पढ़ी हैं, वो सब अच्छी लगती है, इसलिए तो उनके बारे में पढ़ाया जाता है कि देखो कितने महान ये योद्धा थे। हैंस ब्यूटीफुल थिंग्स आर जॉयफुल, फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ, यस, फुल ऑफ जॉय, जॉय से भरी होती हैं। जैसे हम कॉमेडी शो देखते हैं ताकि हम हंसें। द वर्ल्ड मूव्स अराउंड ब्यूटी, ये दुनिया सुंदरता के इर्द गिर्द घूमती है। हमारे आसपास का जो माहौल है, जिसको हम नेबरहुड कहते हैं, ये भी बहुत चीज़ें, बहुत सारी सुंदर चीज़ें रखता है, लेकिन हमें उस अपनी आंखें साफ करनी होगी उनको देखने के लिए। व्हाट वी नीड इज सी हेवनली ब्यूटी। हेवनली होता है डिवाइन, DEVINE, गॉडली, यू कैन से गॉडली, गॉड द्वारा, नेचर द्वारा, या नेचर, नेचुरल भी कह सकते हैं, कई वर्ड दे दिए आपको। हेवनली ब्यूटी को देखो सभी बड़ी छोटी चीज़ों में। छोटा सा खरगोश का बच्चा भी उतना ही अच्छा लगता है जितना बड़ा सा हाथी लगता है। क्रिएटेड अराउंड अस बाय नेचर। तो दिस वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल पोएम, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। यू मस्ट रीड इट। अ लिटिल बिट टफ है थोड़ा सा, लेकिन इतनी भी नहीं कि हमारे समझाने के बाद आपकी समझ नहीं आएगी। इसकी कोई ट्रिक नहीं हो सकती। हमने तो स्ट्रेट अवे आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बता दिया है। आप बार बार देखिए और समझिए कि इसमें एलिट्रेशन कहाँ यूज़ हुआ, ठीक है ना जी, और इन्वर्जन कहाँ यूज़ हुआ, एंटीथेसिस कहाँ यूज़ हुआ। ये इसके पोइटिकल डिवाइसेस हैं जो कि इसमें यूज़ हुए ही हैं। और रेपिटिशन, एक एक वर्ड को रिपीट करना, ये सब पोइटिकल डिवाइसेस हैं, प्लीज़ उनको भी देख लेना। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।